हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। मई के महीने में हम देखेंगे कि लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं, करियर के हवाले से भी और रिलेशनशिप के हवाले से भी। स्टार्ट लूँगी एज़ यूजुअल मैं रिलेशनशिप के साइड से, तो ये कार्ड्स मैं साइड पे कर देती हूँ फ़िलहाल। अच्छा, कोई इस महीने कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और उसकी क्या वजह है वो भी आपको एंड ऑफ द मंथ जो है वो पता चलेगा। लेकिन अगर आप अपने मामलात में रिलेशनशिप के हवाले से किसी किस्म की का रेज़ोल्यूशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ठीक हो जाएं, तो उस पे अभी आपको ये दो बातें समझनी है। एक तो ये कि फ़िलहाल आपके करने का कोई काम नहीं है, आपने जितना काम करना था वो कर दिया हुआ है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी दफ़ा जब हमारे आगे कोई रुकावटें होती हैं, कोई मुश्किलात होती हैं या हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं हो रहा होता, तो उसमें कोई ना कोई फ़ेवर होती है जो यूनिवर्स की तरफ से हमें मिल रही होती है। तो ये वो थीम है जो कि इस महीने जो है वो नज़र आ रहा है। डीप पास में कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जहाँ पे आपका किसी पे रिलेशनशिप था और बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो बढ़ा, और इतनी तेज़ी से बढ़ा कि शायद बहुत सारे रेड फ्लैग्स आपने इग्नोर कर दिए या आपने उनको देखना ही नहीं चाहा। ठीक है, अगर वो आपके सामने भी थे तो, और आप एकदम से बहुत ही ज़्यादा जल्दी और तेज़ी से ताल्लुक़ की जो मंजिलें थी वो तय करते गए। काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है जो कि हुआ, लेकिन अब अच्छा ये सारी बात जो है ये काफ़ी पुरानी नज़र आ रही है। तो अब जो है इस टाइम के ऊपर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई किसी की दो लोगों के दरम्यान में कोई किसी किस्म की बातचीत नहीं है, और ऐसा भी महसूस होता है कि अनसर्टनिटी की वजह से या दूसरे के बिहेवियर में सर्टन चीज़ों की वजह से आपने भी अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया हुआ है। यू आर नॉट विलिंग टू शेयर एनीथिंग विद दैट पर्सन, और मुझे ये लगता है कि आपने ख़ुद बातचीत अपनी बंद कर दी है। यहाँ पे दो बातें हैं जो कि अलार्मिंग हो सकती हैं। एक 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आपको ये महसूस हो रहा था कि आप दोनों की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप दोनों के दरम्यान में बहुत मज़बूत ताल्लुक़ है, जबकि हकीकत ये थी कि 5 ऑफ सोर्ड्स जो है वो हमें ये बता रहा है कि कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकता है, या उसका ताल्लुक़ आपसे इतना ज़्यादा सुपरफिशियल था। आप तो ये समझ रहे थे कि ताल्लुक़ में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, लेकिन दूसरे पर्सन के लिए ये एक बड़ा शैलो और सुपरफिशियल किस्म का रिलेशनशिप जो है वो था। अच्छा, अब यहाँ पे मून का कार्ड है जो कि हमें ये बताता है कि आपके सामने कुछ भी क्लियर नहीं है। इस बात का भी चांस हो सकता है कि आपने तो अपनी सारी फीलिंग्स और इमोशंस पहले इस पर्सन को बता दिए, सब फीलिंग्स शेयर कर दी, लेकिन उसके जवाब में इस पर्सन ने कोई बात नहीं की आपसे, या अपनी ट्रू फीलिंग्स वगैरह शेयर नहीं की, या ये कह लें कि आपको अंधेरे में रखा। हकीकत कुछ और थी, बताया कुछ और गया। तो इस सब मामलात के नतीजे में क्या हुआ कि आपने कुछ अर्सा इंतज़ार किया होगा, कुछ उनको टाइम दिया होगा, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने भी अपने कदम जो है वो पीछे करना शुरू कर दिए, और अल्टीमेटली आप इस टाइम के ऊपर 4 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन में है। आप ये नहीं है कि आप इस पर्सन को याद नहीं करते हैं, ठीक है, यू आर मिसिंग दैट पर्सन वेरी मच, लेकिन अब जब तक आपके सामने एक क्लियर कट बात नहीं होगी या जब तक दूसरा पर्सन अपने आप को ओपन नहीं करेगा, यू आर नॉट विलिंग टू शेयर योर फीलिंग्स, या आप अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी जो है इस पर्सन के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे। अच्छा, ऑन द अदर हैंड हम ये नहीं कह सकते कि पर्सन जो है वो टोटली उसने आपको इग्नोर कर दिया हुआ है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ऑनलाइन जो है ना वो किसी किस्म की सूरत हाल हो सकती है जिसमें दो लोग जो हैं वो एक दूसरे को देख रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि क्या हो रहा है या दूसरे की पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ये आप भी हो सकते हैं, ये वो दूसरा पर्सन भी हो सकता है, और ये आप दोनों एट अ टाइम भी हो सकते हैं।
एक बड़ी सेंस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आप दोनों के दरमियान में मौजूद है। डेविल का कार्ड है यहाँ पे। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी कुछ हुआ, ठीक है, आपके साथ अनफेयरनेस हुई, आपके साथ जो मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, दूसरे पर्सन का रिएक्शन कुछ और था, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं अब कि आपसे एक्सक्यूज़ किया जाएगा उस हवाले से, ठीक है। और आप ये भी चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल भी डेवलप हो जहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो रिस्टोर हो सके। लेकिन ये बातें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही होती हुई, और आप बार बार ये सोचते हैं कि अच्छा मैं ख़ुद इनिशिएट कर लूँ, मैं ख़ुद बात दोबारा से एक दफ़ा फिर पूछ लूँ। लेकिन मून का कार्ड यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि जो भी मामलात बने हैं, जिस तरह की भी चीज़ें बनी हैं, उसने आपको एक किस्म का डरा दिया है या प्रिकॉशन इस किस्म की आपको कर दी है कि आप अब कोई स्टेप नहीं लेना, ख्वाहिश के बावजूद आप इनकी तरफ जाना नहीं चाह रहे और आप मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि दूसरे पर्सन की तरफ से कोई ना कोई इनिशिएशन हो। और इस सारी सूरत हाल में आपने अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी किया हुआ है, और अपने आप को कॉन्टीन्यूसली आप जो है किसी न किसी मामले में इन्वॉल्व किए हुए हैं ताकि इस पर्सन की तरफ से आपका ध्यान जो है वो हटा रहे। अच्छा, ये सारी सूरत हाल है जो कि मई के लिए है, और मतलब एंड ऑफ द मंथ भी कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर चेंज आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे ये लगता है कि अभी ये सिचुएशन ऐसे ही रहेगी। यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है वो पहला कार्ड रिकवरी का है और दूसरा कार्ड जो है वो इनलाइटनमेंट का है। आप रिकवरी करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप की, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप चाहते हैं कि मामला जो है वो आपसे सॉरी वॉरी हो और दोबारा से चीज़ें जो है वो ऑन ट्रैक हों, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, ये बात आपको इस महीने पता चलने का इम्कान है कि असल में क्या रीज़न है जो कि आपको जो कि ये सब वैसा नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था। इस हवाले से 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बात का चांस हो सकता है कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जाके ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई आपको क्लिक करे, कोई चीज़ कहीं से कोई ख़बर पता चले, कोई बात ऐसी पता चले, या आप ख़ुद रियलाइज़ करें कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको अंदाज़ा हो सके कि क्यों ये पर्सन ने ऐसा किया और क्यों ये वापस नहीं आ रहा। तो फ़िलहाल रिलेशनशिप के हवाले से लिब्रा लोगों के लिए कोई सूरत हाल नहीं है, और ऐसा मालूम होता है कि जैसे आपको इस सारी सिचुएशन में रोक के बिठाया गया है। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं। करियर के मामलात में ये सूरत हाल है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड पोजीशन में महसूस नहीं कर पा रहे, और इसका चांस हो सकता है कि जितनी भी इनकम हो रही है या तो एक्सपेंडिचर उससे बढ़ जाते हैं या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप उन लोगों में से हों जिन्होंने अभी कुछ अर्सा हुआ है कि ये अपना काम जो है वो स्टार्ट किया है या जॉब स्टार्ट की है। तो आप अपने चाहे आपकी कोई भी एज है, लेकिन आप अपने करियर की इब्तदाई एज में हैं, इब्तदाई स्टेज पे हैं। इस हवाले से अपने आप को अपने आप की प्रेजेंस जो है, ख़ुद की प्रेजेंस जो है वो ऑनलाइन लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नज़र आ रहा है। मून का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि डरने की बात नहीं है, ठीक है, और ये भी सोचने की बात नहीं है कि ये कैसे होगा। अब बस आपको अपनी स्लो पेस के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम जो हैं वो आगे बढ़ाने हैं। आप अपने काम को बढ़ाना चाह रहे हैं, आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाह रहे हैं। उस हवाले से पिछले कुछ टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन शायद ये कम्युनिकेशन कोई फ्रूटफुल साबित नहीं हुई है। मतलब लोगों ने पूछा तो बहुत है, जो भी आपका सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट है उस हवाले से इंक्वायरी तो बहुत हुई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। तो यू आर कॉन्टीन्यूसली एक्सपेक्टिंग कि आपको ऑर्डर मिलेंगे, यू आर कॉन्टीन्यूसली स्ट्रगलिंग फॉर दैट एज़ वेल। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इट्स द टाइम कि अब आप कोई स्ट्रेटजी प्लान करें। अच्छा, ये स्ट्रेटजी जो आपको प्लान करनी है
इसमें अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने की ज़रूरत हो सकती है, नए किस्म के आइडियाज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत हो सकती है, और थोड़ा सा लोगों को टैक्टफुली डील करने की ज़रूरत हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप चूँकि काम में नए हैं तो हो सकता है कि वो जो डिप्लोमेसी चाहिए होती है बिज़नेस के लिए, करियर में, जॉब की जगह के ऊपर, वो डिप्लोमेसी शायद मिसिंग है यहाँ पे। तो अपने आप को ज़्यादा मोल्ड करने की, ज़्यादा डिप्लोमेटिक बनाने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड है वो हैप्पी फैमिली का कार्ड और मैन होल्डिंग अ कॉइन है। इस बात का चांस हो सकता है कि इतना ज़रूर आपके पास आए कि आप अपने फैमिली का जो भी ख़र्चा है वो पूरा करके निकाल सकें। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि फैमिली की तरफ से कोई ऐसा पर्सन हो जो कि आपकी फ़ाइनेंशियल सपोर्ट करने की पोजीशन के अंदर हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है या कहीं पे कुछ फ़ाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो है आपके अराउंड मौजूद है जो कि आपको ये ऑफ़र जो है वो कर सकता है। वो लोग जो कि शादी की उम्र में हैं, ठीक है, चाहे ये भी बिज़नेस की रीडिंग है, लेकिन वो लोग जो शादी की उम्र में हैं, इस बात का चांस हो सकता है कि वर्क प्लेस पे या काम के हवाले से कोई शख्स जो या ख़ातून जो कोई आपको जानते हैं, तो वो आपके लिए कोई शादी के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से कोई ऐसा प्रपोज़ल लेकर आएँ जो कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट जहाँ से मिले और आप अपनी फैमिली को भी देख सकें और मामलात जो हैं वो ज़रा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकें। ये इस लिहाज से ये बात ज़रूर है कि मून का कार्ड हमें बताता है कि पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि अभी बज़ाहिर सामने नहीं हैं, लेकिन लेटर ऑन जो है वो ये मामलात जो हैं वो लेटर ऑन रिवील होने का चांस जो है वो मौजूद है। थोड़ा सा टाइम गुजारें इस महीने का, और इसमें ज़रूरत ये होगी कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको ज़रूर कंसिडर करें। अपने सोने जागने का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अगर कहीं पे लोग आपसे बात करना चाहते हैं उनसे ज़रूर बात करें, अपने आप को ब्लॉक करके मत बैठें, ठीक है। अपने आप को इस टाइम पे आपको ओपन करने की ज़रूरत है। जो भी कोई शख्स आपसे बात करना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है, उससे ज़रूर कांटेक्ट करें, ज़रूर बातचीत करें। करियर में भी करियर में भी ये बात अच्छी रहेगी और रिलेशनशिप के हवाले से भी। ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।